So, hello everyone, welcome back to my channel. Last Sunday, that was 19th June 2022, I went to Lonavala on the Z800. That was a solo ride. Today is 26th June 2022. I am heading to Harihareshwar beach, which is around 165 kilometers from my place. Now I am at Uday's place and we are starting from here. The climate seems to be good, sunny as well as cloudy. I hope you can understand what I mean by that. तो बारिश के आसार तो है, बारिश होने वाली है क्योंकि हम जाने वाले हैं तामिनी घाट से. तो तामिनी घाट में अगर आप जाओगे तो आपको बारिश ज़रूर लगेगी. डेफिनेटली बारिश के मौसम में वहाँ पे रहेगी बारिश अच्छी खासी. तो रोड वहाँ तक है अच्छा, कंक्रीट रोड उन्होंने बनाया है अभी. आगे जाके टार रोड आपको मिलेगा, उसके आगे का पता नहीं. तो ये हम आ चुके हैं चांदनी चौक, दिल्ली का नहीं पुणे का. तो यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है, इसकी वजह से रोड उन्होंने वन वे कर दिया है. उदय पेट्रोल डालने के लिए रुका है. बाय द वे, जो टॉप बॉक्स की कीज़ है, दोनों जो कीज़ थी वो गुम हो गई है एंड इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत होगी सामान को संभालने में. अगर रास्ते पे कोई की मेकर मिल जाता है तो फिर देखते हैं. उन्होंने अगर इंस्टेंटली बना दी की तो बहुत ही अच्छी बात होगी. धूप है, छाव है, धीरे धीरे बारिश हो रही है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश आगे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे बारिश बढ़ेगी. कैमरा गीला होना नहीं चाहिए, केस नहीं है. कैमरा ऐसे बोलते हैं कि वाटरप्रूफ है, बट आई डोंट थिंक. तो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ. गोप्रो का माइक ख़राब हो गया. मेरे ख्याल से बारिश का पानी उसमें गया होगा, उसकी वजह से वो ख़राब हो गया होता. पिछले टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आया था तो मैंने माइक चेंज कराया था. इस टाइम पे मुझे लगा कि माइक चल रहा है तो मैं बोलते ही जा रहा था और जब मैं एक जगह पे रुका तब मैंने नोटिस किया कि माइक नहीं चल रहा था. लेकिन उसके बाद भी मैंने जो माइक था वो निकाला नहीं. अगर मैं माइक निकाल के अगर बात करता तो थोड़ी बहुत आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो जाती. बट एनीवे, मौसम बहुत ही सही था. जैसे कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे कि बादल ऊपर काले बादल छा गए हैं. रोड की कंडीशन पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छी है. पिछले साल पे थोड़ा रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं था, लेकिन अभी आप अगर देखोगे तो मैं एकदम बढ़िया स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट मैं 120 के स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, जो कि कुछ साल पहले नामुमकिन था. तो ऐसे ही मैं चलता जा रहा हूँ और जैसे कि आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बाइकर्स भी आपको बहुत दिखने को मिलेंगे. आगे जाके थोड़ा मैं व्यू चेंज करने वाला हूँ, गोप्रो का वाइड एंगल में यूज़ करने वाला हूँ. ये गलती से मैंने थोड़ा छोटा वाला व्यू सिलेक्ट कर लिया है. बट एनीवे, तो बीच में एक आध दो पैच ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा ख़राब रोड देखने को ज़रूर मिलेगा, बट उससे आपका जो एंथुजियाज़म है वो कम नहीं होगा. और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बंदर का रोड क्रॉस कर रहे हैं. बहुत सारे वहाँ पे बंदर थे. कैमरा में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बंदर ने रोड क्रॉस कर लिए. तो सामने से बहुत सारे बाइकर्स आ रहे थे. हमने नोटिस किया कि हार्ली डेविडसन का जो ग्रुप था वो बहुत ही अच्छा था. उदय और मैं अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सामने जो बादल है बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं. संडे है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे और बहुत एंजॉय किया. गोप्रो में देखो बीच बीच में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो
ये इशू बीच बीच में गोप्रो में आ रहा था। तो एनीवे राइड का मज़ा तो बहुत ही आया। मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जाना होगा तामिनी तो ये रूट आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो अभी हम यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। वी आर गोइंग टू हैव वड़ा पाव एंड चाय। तो आप देखिए पीछे चाय पिया, वड़ा पाव खाया। Alright, so we have stopped at तामिनी। तो दोस्तों सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हमने हमारी बाइक्स रोक दी बीच रास्ते में और इस नज़ारा का हम आनंद उठा रहे थे। बीच में बहुत सारे फ़ोटोज़ हमने निकाले बाइक के, हमारे खुद के, और हमने सोचा कि राइड हम एंजॉय करने जा रहे, डेस्टिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो था ये रोड। घाट जो आपने देखा तो उतरने के बाद अभी हम यहाँ पे रुके। जो रोड है ना भाई, क्या बोलूँ मैं, तामिनी घाट क्रॉस करने के बाद वाला जो रोड है, दैट इज़ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एंड यू कैन डेफिनेटली एंजॉय कॉर्नरिंग। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि तामिनी घाट क्रॉस करने के बाद एक स्लोप आता है, जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो जो रोड बना है ना वो आप इतना एंजॉय कर पाओगे। आप इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास बाइक कौन सी है। अगर आपके पास लोअर सीसी मोटरसाइकिल है फिर भी आप उतना ही उसको एंजॉय कर पाओगे जितना कि एक हायर सीसी मोटरसाइकिल का ओनर एंजॉय करता है। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ बाइक राइड के लिए जाना है तो आप तामिनी घाट के पास ज़रूर जाइए, और तामिनी घाट के भी आगे जाइए, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो रोड एंजॉय करने के लिए। हम लिटरली मतलब वी वर वेरी लकी टू राइड आवर मोटरसाइकिल्स ऑन दैट पर्टिकुलर पैच। इट वाज सो गुड, सो नाइस। कॉर्नरिंग हम करते जा रहे थे, बीच बीच में याद आ रहा था कि मेरे पास R15 चाहिए, मेरे पास Z8 100 चाहिए, लेकिन बॉस AS200 इज़ ऑल्सो अ वेरी कैपेबल मोटरसाइकिल। और एक बात हमने नोटिस की कि इस रोड पे ये जो घाट सेक्शन था, हर एक घाट सेक्शन पे वी हैव डेवलप्ड आवर स्किल्स ऑफ कॉर्नरिंग। उदय ने और मैं दोनों ने ये चीज़ डिस्कस की कि कॉर्नरिंग की जो हमारी स्किल है ना वो इसमें डेवलप हो गई। हमें पता है कि कैसे कॉर्नर लेना है, किस एंगल से कॉर्नर लेना है बाइक पे। तो ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है और आप आपके बाइक को और करीब से आप जान सकते हो। So a lot of people ask me why I ride so much, but let me tell you guys that for me, riding a motorcycle is like doing meditation. ये मेडिटेशन से कम बिल्कुल नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल मैं आज ये राइड का मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब हम ये बाइक चला रहे थे हमारे स्पीड में,
तो एक भी थॉट दिमाग में आया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2-3 आए होंगे लेकिन वो कब चले गए हमें पता भी नहीं चला। तो वी वर वेरी मच टेंशन फ्री, वेरी मच टेंशन फ्री। दूर थे हम, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हम दूर थे। दैट डजंट मीन दैट हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल गए थे, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम उससे दूर चले गए थे। हमारे प्रॉब्लम्स से हम दूर चले गए थे। और ये एहसास जो हमें मिला राइड पे, वो बहुत ही अच्छा था। और मैं सब सच में आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास हॉबी होती है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बात समझाता हूँ कि मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट हैव वन हॉबी इन योर लाइफ। कि जब आपके पास हॉबी रहती है ना, तो नो मैटर आप किस दौर से गुज़रते हो, भले आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी आपके पास अगर हॉबी हो, अगर आप हॉबी अच्छे से एंजॉय करते हो, तो आप प्रॉब्लम से, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो समस्याएं हैं, उनसे आप आराम से बाहर निकलोगे। तो इसीलिए हॉबी इज़ अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट दिस हॉबी ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल्स। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए। यहाँ पे 20 रुपये का टिकट था पर मोटरसाइकिल, और आगे जाके पार्किंग टिकट अलग था 10 रुपये पर मोटरसाइकिल। तो होने के बाद फिर हमने दर्शन लिया भगवान का। दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। और भगवान का दर्शन लेने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी हम जाते हैं बीच पे। फिर बीच पे जाके फिर हमने बहुत एंजॉय किया। तो पोहे हम खा रहे और चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे पुणे के लिए। और टाइम की अगर बात करें तो अभी 3 बज गए, और जाते जाते हमें बहुत ही अंधेरा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तामिनी घाट इज़ वेरी डेंजरस एट नाइट। तो देखते हैं अभी कैसे होता है। cheers. So guys, thank you very much for watching this vlog. I hope you enjoyed yourselves a lot. It's 3:30 and अभी हमें जाना है, निकलना है। जाने से पहले पेट्रोल डलवाना है बाइक में, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही कम है। और आगे जंगल है, आगे तामिनी घाट लगेंगे, अलग अलग घाट लगेंगे, तो उसमें पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमको नज़दीक जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाना है। सो approximately we will be able to reach by 9 o'clock, 4 hours or 5 hours. So off we go without a microphone. I really made a mistake, you know. I checked it in between कि माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा था। उसके बाद वापस मैंने कनेक्ट किया, मुझे लगा कि अभी चलेगा, लेकिन कोई उसका फ़ायदा हुआ नहीं।
I should have vlogged without the external microphone. But anyway, अभी कोई दिक्कत नहीं, वॉइस ओवर मैंने दिया ही होगा अभी तक. आई होप आपने एंजॉय किया इस व्लॉग को. एक बात मैं उदय से कह रहा था कि इस मंथ में मेरा तीसरा ये विज़िट है टेम्पल को. लाइक फर्स्ट टाइम आई वेंट टू गोरखनाथ टेम्पल जो कि यूपी में है. वहाँ पे मैंने दर्शन लिए भगवान के, गोरखनाथ भगवान के. उसके बाद पंढरपुर गया, पंढरपुर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे दर्शन लिया. और अभी हरिहरेश्वर में जो हरिहरेश्वर का मंदिर है शंकर भगवान जी का, उनका मैंने अभी दर्शन लिया. तो इसीलिए भगवान करवाता है, शायद भगवान बुलाता होगा कि आप आ जाओ, थोड़ा मेरे दर्शन ले लो, लाइफ में और आगे बढ़ोगे. ये हेलीपैड मौत का कुआं. तो रास्ते में हमें एक मिला हेलीपैड. जी हाँ, हम अभी है एक हेलीपैड पे. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ निकाले बहुत सारे. इसी रास्ते से हम जा रहे थे घर. वहाँ पे यहाँ पे वो रोड है. तो अचानक से मुझे ये हेलीपैड दिखा, तो मैंने सोचा चलो रुक जाते हैं, थोड़े फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं. हेलीकॉप्टर तो नहीं है, हमारी बाइक हेलीकॉप्टर.